हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, सीके इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और इसको गौर से देखना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को समझने का प्रयास करें, इस पे क्वेश्चन भी बनता है। तो देखो पहचान इसका गा गी गे एक्सेट्रा इस प्रकार से होता है। तो हम लोग अधिकतर हम बोले इंग्लिश टू इंग्लिश होता है, इसलिए पहचान पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हम लोगों को वर्ब पे ध्यान देना है। वर्ब से ज़्यादा हम लोग के क्वेश्चन सॉल्व होता है और सेंस जो वर्ड दिया जाता है उस पर हम लोग को ध्यान देना है। तो इनका स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस साइल बिल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस साइल बिल और उसके बाद नोट V1 प्लस अदर वर्ड। और हम बताए थे तीसरे स्थान पर लगाते 1 2 और तीसरे स्थान पर नोट लगा हुआ है। इंट्रोगेटिव बताएंगे तो एक्सिलरी वर्ब निकाल दो, साइल बिल बाहर निकाल दो और सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क लगाओ। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रहता है साइल बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। WH बनाएंगे तो WH का मतलब व्हाट व्हेन वाई हाउ वेयर, तो WH प्लस साइल बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो एक बार हम लोग ध्यान देंगे, इसको हम लोग डबल इंट्रोगेटिव भी बोलते। देखिए एक इंट्रोगेटिव यहाँ से बनता है, एक WH जुड़ गया तो डबल इंट्रोगेटिव ही इसे कहते हैं। तो ध्यान दें इस पर। इसका WH प्लस नेगेटिव है तो WH प्लस साइल बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो देखें एक एग्जांपल हुआ, किताब पढ़ेगा तो ही विल रीड अ बुक। नेगेटिव बनाएंगे तो ही विल नॉट रीड अ बुक। इंट्रोगेटिव में विल ही रीड अ बुक का क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव तो विल ही नॉट रीड अ बुक का क्वेश्चन मार्क। और WH वाई विल ही रीड अ बुक क्वेश्चन मार्क। और WH प्लस नेगेटिव तो वाई विल ही नॉट रीड अ बुक और क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा देते। इस प्रकार से आप इस स्ट्रक्चर पर आप सेंटेंस बनाने का प्रयास करें और थोड़ा सा ध्यान दें किस साइल किसके साथ लगाते हैं। तो देखिएगा नॉर्मल केस में समान सेंटेंस में साइल लगता है आई और बी के साथ और बिल लगता है ही सी इट नेम के साथ लगता है। तो ध्यान देना समान स्थिति में, मतलब जैसे ये सेंटेंस साधारण सेंटेंस है तो इस तरह के वाक्यों में हम लोग को ये साइल लगता है आई बी के साथ और बिल लगता है ही सी इट नेम के साथ। ध्यान देना और इस पर स्ट्रक्चर खुद से सेंटेंस बनाने का प्रयास करें। अपना अगर इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, एबिलिटी बढ़ाना चाहते हो, जिससे आपका सेंटेंस फॉर्म करने का एक कैपेसिटी बढ़ेगा, तो इसी प्रकार से आप बनाएं। वह है, तुम है, मैं है, हम लोग है, इस तरह से बनाएं और छः टाइप से उसको बनाने का प्रयास करें। आगे हम लोग देखो कंसेप्ट, जो मेन कंसेप्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान देना। अगर फ्यूचर प्लान एक्शन फिक्स हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं 90%। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड। ध्यान दीजिएगा फ्यूचर का प्लान अगर फिक्स हो तो उसको किस में बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और नॉट फिक्स हो तो उसे सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाते हैं। ये 50% मतलब 50% के मतलब होता है कि ये परसेंट नहीं है, परसेंट इसलिए बताया जाता है कि 50% चांस होता है कि इसको हम लोग सीन। तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस साइल बिल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यहाँ ध्यान देना इसी चीज़ को कि यदि फ्यूचर प्लान पब्लिक हो, अगर जो फ्यूचर प्लान जो है वो पब्लिक के हो और फिक्स हो, पब्लिक का हो और फिक्स हो, तो उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। और यदि फ्यूचर प्लान पर्सनल हो और फिक्स हो, नॉट फिक्स हो तो उसे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ध्यान दीजिए जैसे कल स्कूल खुलेगी, तो देखिए ये पब्लिक प्लान है, स्कूल कल खुलेगी तो ये पब्लिक प्लान है। पब्लिक प्लान रहता है तो उसको बनाते हैं प्रेजेंट में, द स्कूल ओपन्स टुमारो। ध्यान दीजिएगा कल प्रधानमंत्री दिल्ली जाएंगे तो ये भी पब्लिक प्लान है, तो इसको द प्राइम मिनिस्टर गोज टू दिल्ली टुमारो। इसको ये माना प्राइम मिनिस्टर विल गो टू दिल्ली टुमारो, ऐसे नहीं बनाना। ध्यान देना क्योंकि ये पब्लिक प्लान है और पब्लिक प्लान में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं गा गी लगा रहे तो पर भी। और देखिए राम कल स्कूल जाएगा, देखिए ये राम का पर्सनल प्लान है, तो पर्सनल प्लान जो है वो जा भी सकता नहीं भी जा सकता, तो इसलिए इसको बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। देखिए राम विल गो टू स्कूल टुमारो, ये जा भी सकता नहीं भी जा सकता, लेकिन स्कूल जो है ये पब्लिक है। प्रधानमंत्री भी जो है ये क्या है, पब्लिक है। देखिए प्रधानमंत्री पहुँचे या नहीं,
वहाँ पे जो प्रोग्राम है वो अवश्य होगा। स्कूल आप जाइए या नहीं, स्कूल खुलेगी तो खुलेगी। तो इसीलिए ये पब्लिक प्लान होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, और पर्सनल प्लान होगा तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। ध्यान देना इसको जोर से। और एक मस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान देने जो, कि यदि वाक्य में प्रॉमिस हो, वादा, थ्रेट धमकी हो, डिटर्मिनेशन हो, समझेंगे कि नहीं, डिटर्मिनेशन संकल्प हो, इंटेंशन इरादा हो, तो इसे बनाते समय हम लोग बिल लगाते हैं आई बी के साथ। जैसे हम लोग समान रूप में साइल लगाते थे इसके साथ नहीं, और ऐसा वादा मिल जाए, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, इंटेंशन मिल जाए वाक्य में, तो आई बी के साथ बिल लगाना दोस्तों, ध्यान देना। और साइल लगाना ही, सी, इट, नेम के साथ। और सामान्य स्थिति में अब देखिए, सामान्य स्थिति में बिल किसके साथ लगता है, ही, सी, इट, नेम के साथ। लेकिन अगर ये प्रॉमिस हो, थ्रेड हो, डिटर्मिनेशन हो, इंटेंशन हो, तो भाई ही, सी, इट, नेम के साथ साइल लगाना और आई बी के साथ बिल लगाना। देखिए यहाँ साइल आई बी के साथ लग रहा है कि नहीं सामान्य स्थिति में। जैसे मैं तुम्हें पीटूंगा, तो देखिए ये धमकी है, तो आई के साथ साइल नहीं लगाना है यहाँ पर, बीट, तो आई विल बीट यू, यहाँ पे धमकी है इसीलिए आई के साथ साइल नहीं लगेगा, बिल लग जाएगा। वह तुम्हें पिटेगा, देखिए इसमें भी धमकी है, तो भाई यहाँ बिल नहीं लगाना, साइल लगाना, ही साइल बीट यू। ध्यान देना इस तरह के सेंटेंस को थोड़ा सा गौर करना कि क्या है, धमकी है या नहीं है। और फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस में करते हैं। तो देखिएगा कि इफ़ का हिंदी होता है अगर या यदि। इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट और आने वाला क्लॉज जो होता है सब्जेक्ट प्लस साइल विल V1 प्लस अदर वर्ड। ध्यान दीजिएगा दोस्त कि अगर वाक्य में आपका हिंदी वाक्य में यदि हो या अगर लगा हो, तो उस वाक्य को आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना, और आने वाला जो सेंटेंस होगा वो गागी है लगा हो तो उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाना। इधर भी आपका गागी लगा हुआ है, लेकिन ध्यान देना अगर यदि लगा हो और उसका सेंटेंस में गागी हो, फिर भी वो किससे बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। दूसरी बात और ध्यान देना कि इफ़ हमेशा V1 V5 के साथ होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ, और आने वाला क्लॉज होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। देखिए इसको आप उलट के लिखिए भी या सीधा लिखिए, लेकिन इफ़ हमेशा किसके साथ रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो देखिए यदि तुम आओगे, देखिए यहाँ भी गागी है लेकिन यहाँ यदि लगा हुआ तो इस बन जाएगा प्रेजेंट। तो इफ़ यू कम, तो का यहाँ कोमा लगा देना, तो का कोई इंग्लिश नहीं होता, मैं तुम्हें मदद करूँगा। देखिए आई शैल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू लगा सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान देना इसका, इस पे गौर करना। अगला है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस मेक अदर वर्ड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और इधर गेट ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। गेट हमेशा V3 लेता है, ध्यान दीजिएगा। तो मेक और गेट का प्रयोग बता चुके थे, अगर नहीं बताएं तो फिर अगला वीडियो में हम लोग बताएंगे। अगर करने वाला कराने दोनों प्रेजेंट हो तो मेक लगाते हैं, और केवल एक हो करने वाला कराने वाला करने वाला ना हो तो गेट लगाएंगे। देखिए मैं उसे किताब पढ़ाऊँगा, तो देखिए आई शैल मेक हिम टीच अ बुक, लेकिन मैं उसे पढ़वाऊँगा। देखिए भाई मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, उसे किसी से पढ़वाऊँगा, लेकिन जो पढ़ाने वाला यहाँ पे नहीं है तो उसको गेट से बना, आई शैल गेट हिम टॉट। इस तरह से इस पे भी हम लोग स्ट्रक्चर फ्रेम करने का प्रयास करें, और स्ट्रक्चर देखें उस पर खुद से बनाने का प्रयास करें, और जो मैं होमवर्क देता हूँ उसको भी करिए, तब आपका स्ट्रांग होगा। अदरवाइज डिपेंड ऑन यू। और वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखिए सब्सक्राइब करने से आपको अगले वीडियो मिल सकता है, बेल आइकन एक आएगा उसको दबाने से। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वीडियो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अगर अच्छा लगे तो डिपेंड ऑन यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।